जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चे, आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है और वीडियो के बारे में आप सब लोगों को पता होगा। प्यारे बच्चे, ये जो वीडियो आई है ये आपको ये बताने के लिए आई है कि पेपर में जो भी गलत क्वेश्चन एसएससी द्वारा माने गए हैं, आपको किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है। और क्योंकि हम लोगों ने परमवीर बैच को प्यारे बच्चे ओपन किया था और आप सब लोगों से बोला था कि आप सब लोगों को जो भी क्वेश्चन पे लग रहा है कि डाउट है और आयोग ने आपके क्वेश्चन को गलत मान लिया है, तो आप परमवीर बैच में हमारे पास शेयर कर दीजिए। तो हमारे पास प्यारे बच्चे जो भी क्वेश्चंस आए हैं जो डाउटफुल रहे, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भेजा, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एसएससी ने गलत माने हैं और ऑब्जेक्शन आप लोग प्यारे बच्चे जिन पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आप ना पुट करते रहें कि आपकी नज़र में गलत है। तो आपकी नज़र में गलत होने से कोई बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि एसएससी उस क्वेश्चन को प्यारे बच्चे जो उनके पास पहुंचेंगे, रेज होकर के जो ऑब्जेक्शन उनके पास पहुंचेंगे बल्क में, तो वो देखेंगे सबसे ज़्यादा किस पर आया है। और वो किसी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम आपके पास जी बेस क्या है, प्रूफ क्या भेजें। तो प्रूफ के लिए प्यारे बच्चे गूगल का कोई स्क्रीनशॉट भी आप लोगों का चलेगा, या आप उसमें लिख कर के भी भेज सकते हैं कि भाई प्रूफ में ये इस बुक में दिया गया है। जो भी रेफरेंस आपको लगता है आप वो लिख करके भेज सकते हैं। और कोई रेफरेंस आपके नहीं है तो आप एटलीस्ट कोई फोटो या फिर उस पर लिख कर भेज सकते हैं कि ये इस तरह से डाउटफुल है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चे, इसके लिए आपको सबसे पहले तो एसएससी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप उस पर जाएंगे। C2 पे दिखा देना एक बार। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे प्यारे बच्चे, यहाँ सबसे पहले आपको लिंक मिल रहा होगा अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की अलॉन्ग विद कैंडिडेट्स रेस्पॉन्स। इस पे जैसे ही प्यारे बच्चे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में ये आपके सामने सीट खुल करके आएगी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपके जो ये ऑब्जेक्शन है ये 18 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी शाम 5 बजे तक, जो एक टेंटेटिव डेट है, यानी कि आप अभी कर देना, मतलब 25 का वेट मत करना, 25 फरवरी तक आप ये प्यारे बच्चे रेज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्शन। 100 रुपये आपको एक क्वेश्चन के देने होंगे। ठीक है, इसी में नीचे आप देखोगे एक लिंक आ रहा है। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने ये एक इंटरफेस खुल करके आएगा, जिसमें लिखा हुआ है कांस्टेबल जीडी इन सीए पीएफ एसएसएफ जीडी। इसको जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही आपसे प्यारे बच्चे यहाँ पर रोल नंबर और आपका जो पासवर्ड है वो मांगेगा, तो आप लॉगिन कर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में उसी तरह से आप अपना सारी डिटेल्स जो भी इसमें भरनी है आप लोगों को, कौन सा क्वेश्चन है आपका, उसका फोटो, ये क्वेश्चन मेरा डाउटफुल है, किस शिफ्ट में आपका था। अब शिफ्ट की जानकारी हमको तो नहीं है क्योंकि बच्चों ने फोटो भेजे हैं, लेकिन आप जो भी बच्चे ये देख पा रहे होंगे कि आपका क्वेश्चन डाउट का है, तो यहाँ जो क्वेश्चन बोर्ड पर दिखा जाएगा तो आप तो समझ जाएंगे हाँ ये मेरी शिफ्ट में था। तो आपको पता होना चाहिए आपकी शिफ्ट का था, बाकी तो कोई अर्थ ही नहीं रहता। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि कहीं आपकी शिफ्ट का ये क्वेश्चन तो नहीं था। और आप इतनी मतलब बड़े गौर से, तो आपको प्रश्न भी याद हो गए होंगे अपने 100 कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन पर प्यारे बच्चे ऑब्जेक्शन जो श्योर हो चुका है, नहीं वो इसमें लॉगिन होने के बाद ही आएगा। ठीक है, तो एक बार दीपक भाटी सर आपको मैथ के क्वेश्चन बता देते हैं प्यारे बच्चे, कुल 13 डाउट हैं ये। ठीक है, हेलो बच्चों, नमस्कार। भाई अगर मैथ्स की बात करूं तो चलो भाई, मैथ्स की बात करूं तो हमारा जो परमवीर बैच का ग्रुप था टेलीग्राम पर, उस पर हमने 2 घंटे के लिए ओपन किया था ग्रुप, और आपसे कहा गया था कि आपको जो भी आपके क्वेश्चन लगे कि ये गलत है उस पर आप पोस्ट कर दीजिए। आप सभी लोगों ने पोस्ट किया क्वेश्चन। उस सारे सवालों को मैंने देखा और वहां पर मुझे 3 क्वेश्चन ऐसे दिखे जो गलत थे। ठीक है, वो सवाल मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से हैं। एक सवाल तो आपका ये है कि पी एक वृत्ताकार ट्रैक को एक इंटू है ना, तो पी एक वृत्ताकार ट्रैक के एक चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट का समय लेता है और आर उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट का समय लेता है। यदि वे एक ही समय में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 12:30 बजे दोपहर को चलना शुरू करते हैं तो उसी बिंदु पर उसी दिन किस समय पर मिलेंगे। ये साधारण सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, दोनों का एलसीएम लेकर आप ऐड कर देते टाइम, तो इसका जो सही आंसर आता वो आता 1:06 पे। ठीक है, लेकिन कोई से भी ऑप्शन में नहीं था, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन एक चैलेंज वाला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:3 है।
यदि आय में 12% की वृद्धि हो और खर्चे में 8% की वृद्धि हो तो बचत में कितने % की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन में एसएससी से ही गड़बड़ हुई है, ये आय बचत का नहीं, खर्च और बचत का रेशियो होता तो ये इनका ऑप्शन ठीक होता, खर्च और बचत का, लेकिन ये आय बचत का दे दिया। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर था वो 17.33% आ रहा था, जो कि कोई से भी ऑप्शन में नहीं था। तो ये भी एक चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन हो जाता है। जिसकी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन हो, शिफ्ट हम लोगों ने नहीं लिखी है, जिसकी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन हो वो इन क्वेश्चन को चैलेंज कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल है कि अमन, राम और कपिल एक कार्य को 68, 51 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि अमन पहले दिन करे, राम दूसरे दिन और कपिल तीसरे दिन, और फिर अमन चौथे दिन, यानी कि ये साइकिल इस प्रकार चलती रहे। तो भैया काम का 50% भाग लगभग कितने दिन में होगा। देखो एसएससी ने आपको कंफ्यूज किया इस सवाल में और खुद भी कंफ्यूज हो गई। एसएससी ने कहा कि इसका 50% भाग लगभग कितने दिन में होगा। सबसे पहली बात तो इस सवाल का जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा था वो 17 दिन आ रहा था। ठीक है, और जो कि कोई से भी ऑप्शन में नहीं था, एग्जैक्ट आंसर था इसका। ठीक है, तो इन्होंने 16 लगाया। क्यों लगाया भाई, हमारा तो एग्जैक्ट 17 है, 16 तो हो ही नहीं सकता, आंसर होगा तो 18 होगा, है ना। तो इस प्रकार ये सवाल भी आपका चैलेंजिंग बन जाएगा। तो ये 3 सवाल थे जो कि आपको चैलेंज करने हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, मैथ के क्वेश्चंस आप लोगों को पता चल गए होंगे और मैथ के बाद में रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जिस पर आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना है। ये क्वेश्चन था ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए भाग बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। तो उसमें एक सीरीज दे रखी थी ए मल्टीप्लाई जी माइनस टी माइनस एन भाग डी प्लस बी। तो इन्होंने इसका उत्तर माना था जी बी की दादी है। क्या जी बी की दादी है, और इन्होंने पूछा था क्या यहाँ पर जो कथन सही नहीं है वो बताना है। जबकि इसमें प्यारे बच्चे दादी का कन्वर्सेशन देखे अगर इंग्लिश वाले वर्जन से भी, तो शायद वो वहाँ पर नानी इसका बन रहा है, तो नानी और दादी तो ले सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी देखें एग्जैक्ट ये गलत है, इसमें ये भी गलत है, 3 ऑप्शन इसमें सही नहीं है। जबकि पूछा है सही नहीं है तो एक होना चाहिए, तो इस पर भी आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। हिंदी का एक क्वेश्चन है, भीष्म पितामह ने अविवाहित रहने का प्रण लिया था। तो यहाँ पर इन्होंने माना है कटक। कटक अर्थ होता है प्यारे बच्चे किसका, आर्मी का, सेना का। जबकि क्या होना चाहिए था, का। और इन्होंने बोला था कि उपरोक्त वाक्य में प्रण की जगह शब्द बदलना है। तो जो बच्चे प्रतिज्ञा लगा करके आए हो तो गलत है ही, तो क्या बोलेंगे, का प्रण लिया था। तो प्रण यानी का के साथ में क्या आ सकता था, आपका संकल्प। तो संकल्प इसका सही उत्तर होना था। और प्यारे बच्चे इसमें कटक उत्तर जो इन्होंने दिया है आयोग ने वो गलत दिया है, तो ऑब्जेक्शन आप लोग इस पर करें। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, इन्होंने उत्तर दिल्ली दिया है। दिल्ली में बैठक हुई थी, खिलाफत समिति का गठन नहीं हुआ था। खिलाफत समिति का गठन प्यारे बच्चे बंबई में हुआ था। क्या बोलेंगे, ये आपका प्यारे बच्चे क्या, बंबई आप लोगों को लगाना है इसमें। मतलब सही उत्तर जो बंबई लगा के आए थे, अब बंबई इसका सही उत्तर होना चाहिए, आयोग ने गलत उत्तर दिया है। एक प्रश्न है, हिंदी का निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अभी आपका लेखपाल परीक्षा में भी बिल्कुल यही प्रश्न आया था विंध्याचल पर्वत से। तो यहां देखना, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, इसको इन्होंने सही वाक्य माना है, जबकि गलत है। अचल का अर्थ भी पर्वत होता है और फिर से पर्वत, 2 शब्द एक बार नहीं आते, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो विंध्याचल के साथ में पर्वत का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, तो इन्होंने खुद ही गलत माना है। तो शुद्ध भैंस का नहीं, भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। ग्रीष्म काल, काल के साथ दिन नहीं आता, सोमवार के साथ दिन नहीं आता। तो क्या बोलोगे, चारों के चारों ऑप्शन इसमें गलत थे। ठीक है, चारों के चारों। एक है जिसके बालों में चंद्रमा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसको भी आयोग ने गलत उत्तर दे दिया है। उन्होंने बोला है चंद्रचूड़ इसका उत्तर होगा, और चंद्रशेखर प्यारे बच्चे क्या उन्होंने बोला, जिसके बालों में चंद्रमा है। तो क्या बोलोगे, ये इन्होंने गलत दिया है उत्तर, ये बात याद रखेंगे। इसका सही उत्तर होना था क्या, चंद्रशेखर। चंद्रचूड़ होता है क्या आपका, जिसके बालों में चंद्रमा है, और सॉरी मैं गलत बोल गया, एक थोड़ी सी लाइन। मैंने बोला कि इसका सही उत्तर होना था चंद्रशेखर, और इन्होंने क्या दे रखा है, इसका आंसर प्यारे बच्चे चंद्रचूड़ दे रखा है। ठीक है, जो गलत है। ये गलत क्यों है जी, क्योंकि चंद्रचूड़ का प्यारे बच्चे अर्थ होता है आपका जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, बालों पर नहीं। चंद्रशेखर का मतलब है जिसके बालों पर चंद्रमा है, तो मस्तक और बाल का अंतर है।
फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत अभी वायरल हुआ। तो ये क्या है, मिनिमम तो 90 होती है और मैक्सिमम होती है 120। तो इसमें ऑप्शन सी सही होना था, लेकिन आयोग ने 110 को बताया है, जो कि गलत है। सही आंसर इसमें 120 होगा। तो आप लोग ऑब्जेक्शन करें, ठीक है। ये आप गूगल से कोई फोटो लेकर के मैदान की माप कहीं से भी कर सकते हैं। एक है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? इसका आंसर इन्होंने दिया है कीकर। जबकि कीकर प्यारे बच्चे आपका जो कांटेदार वन होते हैं वहां पर पाया जाता है। चीड़ इसका सही आंसर होगा। जो चीड़ के वृक्ष है वो शंकुधारी वनों का उदाहरण है। इसका उत्तर आयोग को 1 देना चाहिए था, लेकिन आयोग ने 4 दिया है, जो कि गलत है। एक क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे, हिंदी का है, ठीक है। और हिंदी में प्यारे बच्चे पर्यायवाची में पूछा गया है, षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं है। नहीं, ये तो सही है। अच्छा, षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम से सही है। यहां ऑप्शन दे रखा है साजिद, ये ठीक है प्यारे बच्चे, नहीं है। तो नहीं है का मतलब है इसमें 3 ऑप्शन थे, साजिश, दुर्भी संधि और कुचक्र, ये तीनों सही है, मतलब ये गलत क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। खासी पहाड़ियों के रिक्त स्थान में मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो मासिन राम इन्होंने बोला दक्षिण भाग में। दक्षिण भाग नहीं होना था प्यारे बच्चे, इसका आंसर होना था पूर्वी भाग, जो कि एक गलत उत्तर है। और एक जो राजस्थान वाला प्रश्न बहुत घूम रहा है प्यारे बच्चे, उसका राजस्थान उत्तर सही है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक वो प्रश्न घूम रहा है भूटान मालदीव वाला, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसका उत्तर एकदम से सही दिया उन्होंने। भूटान एसएससी पहले पूछ चुका है। तो क्योंकि उन्होंने द्वीपीय द्वीपीय देश नहीं पूछा, द्वीपीय पूछे तब हमको आंसर करना है मालदीव। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, ठीक है, आगे देखेंगे। और एक प्यारे बच्चे गद्यांश का उत्तर गलत है। एक गद्यांश था, जैसी संगति बैठी है तसोई फलदीन, उक्ति का अर्थ क्या होगा? तो ये गद्यांश था। इसमें आपका एक क्वेश्चन आया था चौथे रिक्त स्थान के लिए कि सबसे सुलभ विकल्प का चयन कीजिए, और 2 विकल्प एक जैसे दे रखे हैं, विकल्प 1 और विकल्प 3, दोनों में लिखा हुआ है प्रभाव, एक सही वर्तनी के साथ में लिखा हुआ है, एक सही वर्तनी के साथ में प्रभाव प्यारे बच्चे लगा हुआ है। तो और आयोग ने माना है 3, जो बच्चे 1 लगा कर कहे हैं तो सेम है ना, बच्चा पहला ऑप्शन सही पढ़ के फिर आगे नहीं बढ़ रहा। तो दोनों विकल्प सेम है, ऑब्जेक्शन होगा, एकदम से ऑब्जेक्शन के लायक क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चे यही आपके 13 जो डाउट थे जो गलत उत्तर माने गए हैं आयोग के द्वारा, आप इन पर ऑब्जेक्शन करें। और उम्मीद करूंगा कि एसएससी कंसीडर करेगी, कंसीडर करना ना करना, जो गलत है उसको तो करती है, हालांकि ऐसा नहीं है कि जिद करेगी मनमानी करेगी, मानती है। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हम लोगों के पास नहीं पहुंचा है और आप उसको लेकर के आश्वस्त हैं कि आपका वो 100% सही है और आयोग ने गलत माना है, तो प्यारे बच्चे ऐसे भी क्वेश्चन को आप जरूर आपका मतलब रेज करें अपना ऑब्जेक्शन। अगर आप हमारे पास तक नहीं पहुंचा पाए हैं, हमारे पास पहुंचता तो हम आपको बोर्ड पर दिखा रहे होते। और उम्मीद करेंगे सभी बच्चों का जो है भविष्य एकदम से उज्जवल हो और आप सब लोगों का सिलेक्शन हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।